अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको अपने पॉट्स में जो उगा हुआ पहाड़ी पुदीना है उसके बारे में बताऊंगी कि ये देखें कि ये पहाड़ी पुदीने की इतनी बड़ी बड़ी सी टहनियाँ यहाँ पे ग्रो हुई हैं। और यहाँ देखें इसकी कुछ, ये देखें ये टहनियाँ मैंने यहाँ इतनी लंबी लंबी इनकी हाइट है, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा ये पहाड़ी पुदीने की हाइट है। और बहुत ही हेल्दी तरीके से, ये देखें बहुत ही हेल्दी तरीके से यहाँ ग्रो हुई हैं। और मैं इनको भी तोड़ लूँगी। बहुत इजीली हाथ से भी टूट जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए कोई सीज़र वगैरह ही मंगवाई जाए। बहुत आसानी से ये कट जाती हैं। ये टहनियाँ बहुत नाजुक सी होती हैं लेकिन बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। देखें पूरे प्लांटर में ये सिर्फ एक प्लांटर था जिसमें मैंने यहाँ पर लेमन ग्रास ग्रो की हुई है। और इसके साथ से आप देखें कि ये इतना सारा ये पहाड़ी पुदीना मुझे हासिल हुआ है। बहुत हेल्दी हेल्दी ग्रोथ हुई है यहाँ पर पुदीने की। ये देखिए आप, बहुत हेल्दी हेल्दी यहाँ से मैंने ये पुदीना हार्वेस्ट किया है। मेरे और भी बहुत सारे प्लांटर में ये पहाड़ी पुदीना इसी तरीके से लंबी लंबी डंडियों के साथ, तकरीबन आप देखें कि 1 फुट से ज़्यादा हाइट के साथ ये पहाड़ी पुदीना यहाँ ग्रो है। जी, यहाँ पे देखिए आप कितना लंबी ये पहाड़ी पुदीने की हाइट है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए कितनी लंबी इसकी हाइट है। ये कोई एक ब्रांच नहीं है, बल्कि ये देखें कि कितनी लंबी लंबी पहाड़ी पुदीने की ब्रांच है। ये तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा ये पहाड़ी पुदीने की यहाँ पे ब्रांचेस लंबी हो चुकी हैं। और मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी, इसलिए कि पहाड़ी पुदीने को अगर हम ड्राई करके रख लेते हैं घर में, उसे ड्राई करने के बाद पाउडर शेप में करके, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि घर में अगर किसी को भी बदहज़मी हो जाए या पेट में दर्द हो या कोई भी ऐसा पेट का मसला हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये। और आप देखें कि ये मेरे गार्डन में इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये एक पॉट है और इसमें मुख्तलिफ पॉट्स में ये ग्रो हुए है। बहुत सारी टहनियाँ पीछे की तरफ छुपी हुई भी हैं, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छी अमेजिंग ग्रोथ हुई है। अब एक स्टेज पे आके पहाड़ी पुदीने के साथ एंड पे ये इसके सीड ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर इसके सीड की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और जब ये सीड इससे पहले कि पक के तैयार हों, उससे पहले हमें इस प्लांट को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और इसे ड्राई करके अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि सारा साल इस तरीके से हरा भरा पुदीना नहीं होता। हम इसे चटनी में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पेट की हर बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए ये इसका कहवा बनाकर बहुत ज़बरदस्त होता है। और पहाड़ी पुदीना जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं पहाड़ी पुदीने का, या इसे ड्राई करने के बाद इसकी फक्कियाँ बनाकर, यानी इसे पाउडर शेप देकर इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पहाड़ी पुदीना मेरे गार्डन में ग्रो हुआ है। और अभी आप देखें कि मैं इसे ये बड़ी सारी टहनी को हार्वेस्ट कर लूँगी। ये बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे इसके साथ ये कैंची इसकी ज़रूरत पड़ी, छुरी की। और एक और है यहाँ पे, बहुत बड़ी है। गार्डन में काम करते हुए साथ साथ वीडियो बनाना और काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले से, और लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको
इसकी हार्वेस्टिंग जो है पुदीने की वो फुली दिखा सकूं। ये देखें, और ये भी देखें आप, और यहाँ से भी ये देखें। ये मैंने इस प्लांट से, इस प्लांटर से ये वाला पुदीना हार्वेस्ट किया है। अब आप इसकी लेंथ देखिएगा। ये नीचे तक इसकी डंडियां जा रही हैं। तकरीबन 1.5 फुट मैंने काटा है। अभी भी यहाँ पर टहनियाँ इसकी मौजूद हैं। और बाकी इस पॉट में भी ये पुदीना है, इसलिए मैं यहाँ से भी इसे हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसे ड्राई करना है। और ये देखें, ये इधर लगा हुआ है और इसे ड्राई करना है, तो मैं इसकी सारी जो टहनियाँ लंबी लंबी सी वो सब तोड़ लूँगी मेरे गार्डन में जहाँ जहाँ लगी हैं। और फिर इसके बाद नई ब्रांचेस इसकी आ जाती हैं, उसकी मैं, ये देखिए मैंने कितनी सारी यहाँ से ये हार्वेस्ट किए हैं। इतना सारा मैंने यहाँ से ये पहाड़ी पुदीना हार्वेस्ट किया है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही बड़े साइज़ में। इसकी कटिंग के बाद बहुत ज़बरदस्त इसकी फिर से ग्रोथ हो जाती है। और इसकी मिसाल मेरा ये प्लांटर है। लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको पहाड़ी पुदीने की इसकी फुल कटिंग की थी, बिल्कुल नीचे तक। और आप देखें कि ये प्लांटर फिर इसी पुदीने से फ्रेश लीफ के साथ भर गया है और इसकी हाइट भी बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही है। जी, ये तो मेरे टेरेस पर बड़ा बड़ा पुदीना लगा हुआ था, जिसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया। ये देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेंथ है। और अभी मैं यहाँ पर मेरे ये कुछ प्लांटर ग्राउंड फ्लोर पर हैं, और यहाँ पर आप पुदीने की हाइट चेक करें। मेरे बहुत से फ्रेंड्स, यूट्यूब के जो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहती हैं कि हमारे यहाँ तो पुदीना बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है, आपके यहाँ इतना लंबा पुदीना कैसे हो गया। तो बस ये है कि मैं जो पॉटिंग मिक्सचर तैयार करती हूँ वो बहुत ज़बरदस्त इनके लिए तैयार करती हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिसकी वजह से इनकी हाइट इतनी है। अब आप देखें किस कदर बुशी है ये, और कितनी बड़ी इस पुदीने की हाइट है। अब आप हर एंगल से इसे देखें कि एक छोटे से प्लांटर में, बिल्कुल छोटा सा एलिफेंट एयर का मेरा ये छोटा सा प्लांटर है। और इसमें आप देखिए कि पुदीने की ग्रोथ कितनी बड़ी हो गई है यहाँ ऊपर तक। और अभी मैं इसको भी आपके सामने हार्वेस्ट करूँगी। इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसकी टहनियाँ काट लूँगी और फिर मैं इसे अच्छे से धोकर मैं इसे ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और इंशाल्लाह 2-3 दिन में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, तो 2-3 दिन में ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। पिछली दफ़ा भी मैंने पुदीना ड्राई किए करने के लिए इसी तरह कटिंग की थी, और फिर उसे मैंने पॉट में ड्राई करने के बाद महफूज कर लिया है। अब आप खुद ही देख लें कि कितना ज़्यादा मैंने बड़ा बड़ा सा पहाड़ी पुदीना है। ये पहाड़ी पुदीना मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फ्रेशनेस है, और जो इसके पास से खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है वो मैं बयान कर सकूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ी पुदीने की खुशबू होती है। और इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं, और हर लिहाज से ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आप इसे सर्च करके इसके फ़ायदे भी जान सकते हैं कि ये इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो बेनिफिट मैंने इसके बताए, इसके अलावा और हज़ारों बेनिफिट हैं इसके। और इसकी आप फ्रेशनेस चेक करें, बहुत फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त ये पहाड़ी पुदीना है। अच्छा, ये
इन 2 गमलों में भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मेरा वाइट कलर का डॉल फ्लावर का प्लांट है और इसके साथ देखिए आप कि कितना ज़बरदस्त इस प्लांटर में भी ये ग्रो हुआ है। ये छुप कर यहाँ ग्रो हो रहा था, अभी मेरी इस पर भी नज़र पड़ गई और इसकी आप हाइट देखें। ये पहाड़ी पुदीना इस छोटे से प्लांटर में जिसमें मैंने वाइट कलर के डॉल फ्लावर लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और इनके साथ से मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। बहुत फ्रेश। ये मैं इसे यहाँ से काट लूँगी। सख्त हो जाती हैं टहनियाँ क्योंकि हाइट बहुत लंबी हो जाती है और फिर इसकी टहनियाँ बहुत सख्त सख्त सी होने लगती हैं। लेकिन हमें इसे काटना तो है, बहरहाल छुरी से काटें या हाथ की मदद से काटें। ये देखें, ये भी है। यानी इस एक छोटे प्लांटर में भी हमें इतना सारा ये पुदीना भी मिल गया। अब देखिए मैंने इस टब में ये सारे पुदीने को डाल दिया है और अभी मैं इसमें फ्रेश ताज़ा सा पानी डालूँगी। ये देखें कि इसको फ्रेश ताज़ा अभी मैंने मोटर लगाई है और ये बिल्कुल ठंडा और ताज़ा पानी है। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से धो लूँगी। इसका अपने धोना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप ड्राई करने लगे हैं तो पहले उसे धो लें। धो लेने से ये फ़ायदा होता है कि इसके जो भी मट्टी वगैरह लगी है वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा हम अपने गार्डन में कीड़ों से बचाव के लिए मुख्तलिफ स्प्रे भी करते रहते हैं, उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई अगर छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा हो तो वो भी साफ़ हो जाता है, जरासीम साफ़ हो जाती है। अब देखें कि ये प्लांटर में ये अच्छे तरीके से ये पुदीना डूब रहा है। इसे मैं अच्छी तरह से पलट कर साफ़ सुथरा कर लूँगी और फिर मैं इसे ड्राई होने को डाल दूँगी। जी, ये देखिए मैंने अब इसे बहुत अच्छे से धो लिया है। इसके पत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं और अभी मैंने इसे इस ये सुराख वाले पॉट में डाला है ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। फिर जब इसका पानी निकल गया तो फिर मैं उसके बाद इसे इस साफ़ सुथरे बर्तन में रख दूँगी। ये स्टील का बर्तन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम इसे धूप में रखें तो ये गर्म हो जाता है और बहुत अच्छे से हमारा जो पुदीना है वो सही तरीके से ड्राई हो जाएगा। कैसा लगा जी आपको मेरा ये पुदीने की हार्वेस्टिंग, पहाड़ी पुदीने की हार्वेस्टिंग का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पहाड़ी पुदीने का ये खूबसूरत सा वीडियो कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।